हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अंकित और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस नए चैनल पर। सवालों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल हमारे पास आया है। लोग कहते हैं कि कृष्ण अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागते, अपने प्रेमियों को कभी नहीं त्यागते। फिर कृष्ण राधा रानी से अलग क्यों हुए, गोपियों से अलग क्यों हुए? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से कृष्ण को रुक्मणी और 16,108 पटरानियों से विवाह तो करना पड़ा, लेकिन राधा रानी को छोड़ना पड़ा? तो आपको बता दें कि आपकी जो जानकारी है वो थोड़ा सा अधूरी है, क्योंकि कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, राधा रानी से विवाह नहीं किया। ये बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि कृष्ण का विवाह सबसे पहले राधा रानी के साथ संपन्न हुआ था और भांडेर वन में ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह करवाया था। आपको ये प्रसंग भी मैं सुना देता हूं। गर्ग संहिता में ये प्रसंग आता है कि जब नंद बाबा अपने लाला को भांडेर वन लेकर जाते हैं और भांडेर वन में जब नंद बाबा अपने लाला को वो वन दिखा रहे होते हैं, तब अचानक से चारों ओर बिजली कौंध जाती है। अचानक से वर्षा का मौसम हो जाता है और पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे अब वर्षा होने वाली है। अब जैसे ही नंद बाबा थोड़ा ऊपर देखते हैं तो नंद बाबा को नीलांबर ओढ़े हुए राधा रानी दिखती हैं। गर्ग संहिता का यह प्रसंग है और राधा रानी नंद बाबा से श्री कृष्ण को मांगती हैं। उसके बाद नंद बाबा कृष्ण को राधा रानी को दे देते हैं और उसके बाद योग माया अपनी योग माया शक्ति से नंद बाबा को वहीं पर सुला देती हैं और अचानक से जो बाल रूप में बांके बिहारी थे, जो कृष्ण थे, वो बड़े हो जाते हैं और भांडेर वन के अंदर ब्रह्मा जी आकर राधा रानी और कृष्ण का विवाह करवाते हैं। दूसरी चीज, आपने पूछा कि कृष्ण गोपियों और राधा रानी से अलग क्यों हुए। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण गोपियों से और राधा रानी से अलग हुए, क्योंकि जो वृंदावन है वो ठाकुर जी की नित्य लीला का एक स्थान है। वहां कृष्ण के अवतरण से पहले भी लीला चलती थी और कृष्ण हुए तब भी लीला चलती है और आज भी लीला चलती है। निधिवन के बारे में तो हर कोई जानता है कि आज भी निधिवन में महारास होता है। आज भी जो लता पता है वो गोपियां बन जाते हैं। तो एक प्रसंग श्रीमद् भागवत जी में आता है, जब श्री कृष्ण उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं और जब वृंदावन में उद्धव आते हैं और वृंदावन में आकर गोपियों को और राधा रानी को उद्धव योग का संदेश देना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आते हैं, उद्धव जी देखते हैं कि गोपियों का जो स्वभाव है वो बिल्कुल अलग है। उद्धव को लगता है कि गोपियां कृष्ण के विरह में क्या हो गई होंगी, लेकिन अचानक से उद्धव के सामने एक दृश्य नजर आता है जहां पर प्रत्येक गोपी के साथ श्री कृष्ण रास करते हुए उद्धव जी को दिखते हैं। प्रत्येक गोपी के साथ श्री कृष्ण है। मथुरा में तो एक कृष्ण थे, लेकिन वृंदावन में सैकड़ों कृष्ण उद्धव को दिखते हैं। उसके बाद उद्धव जी समझ जाते हैं कि वृंदावन प्रेम की भूमि है और यहीं से ये बात हमें समझ आती है कि श्री कृष्ण वृंदावन को, गोपियों को और राधा रानी को छोड़कर कहीं नहीं गए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपके मन में भी ऐसा ही कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हरे कृष्ण।